किया है और उस मास्टर प्लान के तहत काम किया जा रहा है। जितने भी सीवरेज हैं और नए सीवरेज बनाने के लिए ये सब मास्टर प्लान के अनुसार काम किया जा रहा है। जो भविष्य में आने वाला 20, 25, 30 वर्षों में अगर मास्टर प्लान बना के किया हो रहता तो आज ये परेशानी नहीं होती। जो पहले के मतलब जिन लोगों ने काम नहीं किया, आपको लगता है कि नगर निगम ने कुछ काम नहीं किया, आपको लगता है कि नगर निगम ने कुछ गड़बड़ कर दिया, संख्या बढ़ी, यहाँ मकान बढ़े, उसके बाद उस हिसाब से नहीं बने। तो भविष्य को ध्यान में रखकर अगर बनाया गया हुआ पटेल जी, इस कल्चर को तो समझिए ना, मकान बढ़ते तो इस प्रकार इस कल्चर को तो समझिए ना जी, आप उस साउथ कल्चर को भी समझिए ना, उस नॉर्थ कल्चर को भी समझिए जो कि सिविक एक्शन प्लान में है। आप समझिए कि पहले क्या बनना चाहिए, पहले जमीन पर क्या होना चाहिए, नाले का निर्माण, उसके बाद सड़क, तब बिजली, तब आवास। आपकी राजधानी में ऐसी व्यवस्था है क्या? जरूर। कहां है? निश्चित तौर पे विवेक जी नहीं है, ये पहले से नहीं है। और पटना तो अब शहर बसा हुआ है, कोई नया जो ऐसे बनाया नहीं। नए इलाकों में क्या किया आपने? शहर है दानापुर आपका नया इलाका है ना, सकते हैं कैसे ठीक प्रेम रंजन जी, दानापुर आपका नया इलाका है ना, व्यवस्थाओं को ठीक कर सकते हैं। बिहटा नया इलाका है ना, हाजीपुर नया इलाका है ना, नया इलाका जहां बन रहा है, फुलवारी के पिछले कोण को जाए तो नया इलाका है ना। प्लान के अनुसार उनको नगर विकास विभाग से क्या बात कर रहे हैं? आदेश, और आदेश के अनुसार उनको डेवलप करना पड़ता है। नहीं ठीक है, गुड्डू बाबा जरा बताइए, पटना को देख रहे हैं, पानी पानी हो रहे हैं। पिछली बार भी आपकी तस्वीरें अखबार में भी छप गई थी कि किस तरीके से पानी से लड़ रहे थे, लोगों की सेवा कर रहे थे। इस बार का क्या प्लान है? इस बार पहले से ही आपको लगना पड़ेगा। देखिए, पहले तो मैंने दोनों अपने पैनलिस्ट ये क्षमा मांगेंगे कि मैं किसी पार्टी से नहीं बिलोंग करता हूं, इसलिए मेरी बात को बिल्कुल धैर्यपूर्वक सुनेंगे। पटना उच्च न्यायालय के इतिहास में पहला एक मौका था, मैं समझता हूँ पूरे भारत के इतिहास में, कि कोई हाई कोर्ट आम लोगों की समस्याओं से इतने विचलित हुए थे। हमारे माननीय मुख्य न्यायाधीश शाही जी जो थे तत्कालीन, उन्होंने 27/7/19 को रविवार के दिन बिहार सरकार के लगभग सभी डिपार्टमेंट के हेड को बुला लिया था। स्टार्ट 24 लोग थे, सारे पदाधिकारी, वो अर्बन डिपार्टमेंट के थे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के थे, इलेक्ट्रिसिटी के थे, पुलिस डिपार्टमेंट के थे, गृह मंत्रालय के थे। नंबर ऑफ 24 सारे ऑफिसर्स कोर्ट में तलब किए गए थे और लगातार 4 घंटे तक माननीय पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने सुनवाई की थी और बिल्कुल पेशेंसली कोर्ट ने सुना था। और कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिए थे वो लगभग 24 पेज का है। और सबसे बड़ी समस्या उन्होंने जो कोर्ट में बताई थी, महसूस किया था कि यहाँ पर सरकार कैसे चल रही है, यह बड़ा मुश्किल स्थिति उत्पन्न हो गई है, हमारे समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि कोऑर्डिनेशन ही नहीं है किसी डिपार्टमेंट में, कोई डिपार्टमेंट जाकर गड्ढे कोड़ देता है, कोई जाकर मिट्टी भर देता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और उन्होंने ऑनरेबल चीफ जस्टिस शाही जी जो थे, उन्होंने पूरे पटना का स्वयं अपनी नंगी आंखों से देखा था। थैंकफुल टू ऑनरेबल चीफ जस्टिस तत्कालीन जो थे, और उन्होंने जो डायरेक्शन दिए, जो ऑर्डर्स लिखवाए, आपका देखिए ना, ये रोड ट्रैफिक का मामला था, सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात थी, जो पटना का जो चौड़ीकरण हुआ, सड़कों पे आज जो लोग स्मूथली चल रहे हैं, यू टर्न जो दिखता है लोगों को, वह कोर्ट का दिन था। और कोर्ट के समय में जो बाबा हमें लगता है थोड़ा सा बेसिक बुनियादी बात करें कि ये प्रॉब्लम क्यों होती है। बता रहे ये प्रॉब्लम कहाँ आई है? प्रॉब्लम इसलिए आ गई है कि सभी डिपार्टमेंट के हेड के बीच में। ठीक है ज्योति जी, ये सामंजस्य की बात कर रहे हैं। सामंजस्य बोर्ड को नगर निगम, नगर विकास, पथ निर्माण विभाग को लेकर के है कि इनके बीच में सामंजस्य क्यों बन रहा है, क्योंकि जो बातें हमने पहले ही क्लियर की और ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा भी पा रहे हैं कि आखिर जो सर्टिफिकेट नमामि गंगे प्रोजेक्ट को देना चाहिए था, यह कहते हुए कि काम पूरा हो गया, उन्होंने दे दिया, और फिर कह रहे हैं कि उसे फिर खो देंगे, वो भी बारिश से पहले खो देंगे, मानसून से पहले गड्ढा करेंगे, जो सड़क बनाई गई है उसे फिर चीर डालेंगे। आप थोड़ा तो फिर ये क्या है? तो मैं बता दूं कि वर्क स्टार्ट कब हुआ था और कब तक पूरा करना था, ये पूरे लिस्ट यहां पर है हमारे पास। नहीं ठीक है, ये तो प्रेम रंजन जी बताएंगे ना। ये सामंजस्य वाली बात ठीक है, अच्छा पॉइंट आपने गुड्डू बाबा उठाया। ये सामंजस्य क्यों नहीं बन पा रहा है? हम बनाते चलिए तो गोनू झा की भैंस वाली हिसाब हो गया कि हम दोहने बैठे, कोई मुंह पर ही मारेगा। प्रेम रंजन जी देखिए, एक प्रोजेक्ट है इनका। देखिए विवेक जी, एजेंसियां काम करती हैं, सरकार जो ऐसे एजेंसियों को देती है,
और एजेंसी के अनुसार जो है हो सकता है विलंब होता है, ऐसा नहीं कहता हूं कि समय पर सारे प्रोजेक्ट्स पूरे हो जाते हैं। कुछ जो है एजेंसियां कई प्रकार की कठिनाइयां भी होती है, और खास कर करके शहरी इलाके में जो ज्यादा कठिनाई होती है, कुछ जमीन का मामला, कुछ मकान का मामला, कैसे जो है सीवरेज लाइन को ले जाना है, कहां जोड़ना है, कहां उसको अंत करना है, कहां शुरुआत करना है, ये सारी चीजें होती है। उसके कारण कुछ कुछ प्रॉब्लम होता है। ठीक है, आप परेशानियों को प्रेमरंजन पटेल जी, आप हमें बता पाएंगे? हो सकता है प्रेमरंजन पटेल जी, सरकार आपकी, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये ज्यादा सवाल आपकी तरफ आ रहे हैं, आपकी तरफ ज्यादा सवाल आ रहे हैं। हमें जवाब दीजिएगा इस बात का कि बुडको और नगर निगम को 31 मई, बुडको और नगर निगम को जो 31 मई का डेडलाइन दिया गया था, डेडलाइन तक बातें क्यों नहीं हुई, पूरी क्यों नहीं हुई? 31 मई तक क्यों बात नहीं पूरी हुई? मैं कहता हूं कि मैं इसीलिए तो डिप्टी सीएम हमारे तारकिशोर प्रसाद जी ने कहा कि 9 तारीख को मैं निरीक्षण करने जाऊंगा। जिन कामों को जो गति देना था, जिन कामों को पूरा करना था, कितना पूरा हुआ, नहीं हुआ, उसके बाद वो खुद जो है उस बात का संज्ञान लेंगे। आराम से पानी पीजिए। खुद जो है प्रेमरंजन जी पानी करेंगे, खुद से बातें पहले पानी पीजिए। इसलिए जो है उन्होंने, प्रेमरंजन जी पहले पानी पीजिए। विवेक जी मैं एक बात कहना चाहता हूं कि यही सरकार है, एनडीए की सरकार में जो इस प्रकार से काम हो रहा है, चाहे केंद्र की योजनाओं से या राज्य की योजनाओं से। पहले की सरकार कोई जो है राजधानी के अंदर में काम नहीं किया था। सड़कें की क्या स्थिति थी, कितने गड्ढे थे, कितना जो है था, किस प्रकार से जल जमाव। चलिए तो फिर वही है 15 बनाम 15 वाली लड़ाई आप लादिए। कंकड़बाग 20 साल पहले हुआ और अभी 20 साल बाद आपने करके दिखाया। जो है कौन सा साल, 20 साल पहले जो हुआ 20 साल बाद आपने करके दिखाया। ये बात वर्षा के कारण 2 साल पूर्व में हुआ था, लेकिन इसके पहले आप बता दीजिए कि कभी हुआ है क्या? सरकार है जो, तो क्या काम किया है आप ये तो बता नहीं पा रहे हैं। यही सरकार काम राजधानी में कर रही है। अगर राजधानी की आबादी को कहिएगा तो पहले से 4 गुना 5 गुना। भाई हम दावों की बात कर रहे हैं, हम राजधानी की सड़कों पर बहस इसलिए कर रहे हैं कि जो आपने दावा किया, जो आपने आश्वासन दिया, वो दावा फेल हो गया। जो 10 तारीख को नगर विकास विभाग और पथ निर्माण विभाग ने कहा कि 10 तक सारी काम को पूरा कर लेंगे। क्या नहीं, मिट्टी नजर नहीं आएगी, कंक्रीट नजर आएगा। कहां है भाई? कर रहे हैं उसको का देता हूं मैं एक एग्जांपल भागलपुर का देता हूं, ज्योति सिंह जी, पटना की हम बात कर रहे हैं, भागलपुर के लिए एक और डिबेट कर लेंगे, क्योंकि जो 20 मिनट 25 मिनट का जो आधे घंटे का वक्त मिलता है, इसमें हम पटना तक ही केंद्रित रहे। ये सवाल हम पूछना चाह रहे हैं कि नगर विकास और पथ निर्माण विभाग भागलपुर में डेडलाइन सेट क्यों नहीं कर पा रहा? बक्सर में चल रहा है, मुजफ्फरपुर में चल रहा है, पटना में कौन सा शहर है जहां नहीं चल रहा है नमामि गंगे का? बता दीजिए। स्मार्ट सिटी हर जगह काम चल रहा है। ये बुडको का रोल ही गलत है। लेकिन जब काम चल रहा है, विकास कर रहे हैं, तो हम तो यही कहेंगे ना कि जब विकास कर रहे हैं, जब आप गड्ढा खोद रहे हैं तो मिट्टी को डाल के कंक्रीट भी बना दीजिए। विलंब हो चुका है। जब सड़कों को आपने खोदा तो खोद कर जब मिट्टी निकाली, काम पूरा हो गया, सर्टिफिकेट आपने जारी कर दिया, उसके बाद उसे भर के कंक्रीट कर दीजिए। उसे छोड़ देना, मिट्टी नहीं, अभी इंतजार करना कि पानी बारिश हो जाए। काम पूरा नहीं उन्होंने किया है, और काम पूरा होने के बाद जब उसका जो है सीवरेज अगर बिछा देंगे, नाले को बिछा देंगे, तो निश्चित तौर पे उनको कहा गया है कि तुरंत ज्यादा विलंब न करें और तुरंत जो है लोगों को, आम लोगों को कठिनाई ना हो सके। आप खोदे, सीवरेज बिछाए और उसके बाद लेवल एक क्यों नहीं होता है? लेवलिंग कर दें, कम से कम सड़कों का निर्माण बाद में होता रहेगा, लेकिन लेवलिंग पता हम दे देंगे। आप हमारे मोहल्ले में भी ले आएंगे। इस बात को गुड्डू बाबा कुछ कहना चाह रहे हैं? समय काफी कम है। गुड्डू बाबा अपनी बात पूरी करें। वो तो टाइम टेकिंग होता है। गुड्डू बाबा अपनी बात पूरी करें। बिल्कुल, इनकी ये जो बिहार सरकार का जो पटना का